नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत कुमार और स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल क्रिएटिव विनीत में। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, जो जल्द ही सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तो आज के वीडियो में मैं क्लास 12th के सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। जैसा कि आपको पता है, जो इस वर्ष आपके जो एग्जाम्स होंगे सेशन 2021-22 का, वो 2 टर्मों में आयोजित होगा। पहला टर्म नवंबर और दिसंबर के महीने में आयोजित होगा, वहीं दूसरा टर्म आपका मार्च और अप्रैल के महीने में आयोजित होने वाला है। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स क्लास 12 का डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे जो आपका इस वर्ष वेटेज कितना रहने वाला है हर सब्जेक्ट का, कितने समय के परीक्षा होंगे और क्या क्या इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का एनालिसिस करेंगे। तो मैथमेटिक्स क्लास 12 की जब बात करें तो पहला टर्म 40 मार्क का होगा, 40 मार्क्स, और वह 90 मिनट्स का पेपर होगा, जो आपका नवंबर और दिसंबर महीने में आयोजित होने की पूरी संभावना है। इसमें अगर हम वेटेज की बात करें तो यूनिट वाइज वेटेज सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस पहला यूनिट है, जिसका वेटेज है 8 मार्क्स, और दूसरा यूनिट है अलजेब्रा, जिसका वेटेज है 10 मार्क्स। एंड जब कैलकुलस की बात करें तीसरा यूनिट का, उसका वेटेज है 17 मार्क, और लीनियर प्रोग्रामिंग की जहां तक की बात करें तो उसका वेटेज है 5 मार्क्स। तो टोटल जब हम सभी को जोड़ देते हैं तो वह 40 मार्क का पेपर हो जाता है, और 10 मार्क आपका इंटरनल असेसमेंट का दिया जाएगा। और इंटरनल असेसमेंट की जहां तक की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट की जहां तक की बात करें आपका वो 10 मार्क का, तो कुल मिला के आपके 50 मार्क के टर्म 1 होंगे, जिसमें से 40 मार्क थ्योरी के होंगे और 10 मार्क आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट वाइज समझने में आपको परेशानी होगी, इसलिए हम चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। जो कौन कौन से चैप्टर्स से कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में है, और बाकी के बचे जो टॉपिक बच जाएंगे उसे आप सिलेबस से निकाल दीजिएगा, मतलब वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहला यूनिट में 2 चैप्टर्स है, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करें तो यह अच्छा होगा कि आप अभी हमारे सामने में एनसीईआरटी की किताब खोलकर बैठ जाए और उसके इंडेक्स में जाकर हर टॉपिक को आप मार्क कर ले, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में पहचानने में कौन कौन से चैप्टर किस एग्जाम में आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक किस एग्जाम में आने वाले हैं, इसको पहचानने में परेशानी ना हो। इसीलिए यह अच्छा होगा कि आप अपने एनसीईआरटी बुक को खोल के बैठ जाए, और जो भी मैं बता रहा हूं उसे आप अपने एनसीईआरटी बुक में पेंसिल से मार्क कर ले, क्योंकि पेन से लिखना ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए पेंसिल से आप मार्क कर लेंगे तो उसे आप जब मन चाहे इरेज भी कर सकते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करें जहां तक की, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इंट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये आपके टॉपिक्स में है, ये आपके सिलेबस में है। 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, यही दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपके रिलेशंस एंड फंक्शंस के चैप्टर्स से आपके सिलेबस में है। बाकी के बच्चे जो भी टॉपिक्स हैं उसे आप सिलेबस से रिमूव कर दीजिए। जब दूसरी चैप्टर की बात कर ले, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, आईटीएफ की जहां तक की बात करें तो आईटीएफ में डेफिनेशंस, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच, ये आपके सिलेबस में है, और बाकी के बच्चे जो भी टॉपिक्स बच जाते हैं उसे आप सिलेबस से रिमूव कर दीजिए। ये आपका पहला यूनिट यही समाप्त होता है। दूसरा यूनिट की जब बात करें तो वो है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस की अगर आप बात करें तो मैट्रिसेस आपका एनसीईआरटी में आप मार्क कर लीजिए मैट्रिसेस का कौन कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में रहने वाला है। तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को मार्क कर लीजिए, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, operations on matrices, addition and multiplication with a scalar, simple properties of addition, multiplications and scalar multiplications, non-commutativity of multiplication of matrices, invertible matrices. Here invertible matrices में जो जहाँ तक बात करें, ये matrices chapters है, इसमें लिखा हुआ है all matrices will have real entries,
तो आगे जब बात करें सेकंड चैप्टर की, ये आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर वाइज हम एनालिसिस कर रहे हैं जो कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए अब जहां तक कि डिटरमिनेंट्स की बात करें, डिटरमिनेंट्स में कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है और कौन कौन से नहीं। जो भी मैं बात कर रहा हूं वो टर्म 1 के है, टर्म 2 के इसके बाद मैं बात करूंगा। ये टर्म 1 के सिलेबस है और जो टर्म 1 में जो भी सिलेबस है वो टर्म 2 में नहीं रहेगा, मतलब यूनिक सिलेबस है जो टर्म 1 में, क्योंकि 50-50 क्राइटेरिया इस बार सीबीएसई ने एग्जाम लेने का अपनाया है, जिसमें आपके सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया गया है। टर्म 1 में 50% सिलेबस और टर्म 2 में 50% सिलेबस। तो मैं अभी बात कर रहा हूं टर्म 1 की। तो अगर डिटरमिनेंट्स चैप्टर को आप निकाल ले तो डिटरमिनेंट्स में आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिसेस 3x3 मैट्रिसेस तक ही आपको पढ़ना है। माइनर्स, cofactors and applications of determinants in finding the area of a triangle, adjoint and inverse of a square matrix, solving systems of linear equation in 2 or 3 variables, having unique solutions using inverse of a matrix। तो ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स आपके डिटरमिनेंट्स में है। इसे आप मार्क कर लीजिए अपने बुक में ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में सिलेबस को पहचानने में परेशानी ना हो और आप वही चैप्टर पढ़ें, वही टॉपिक्स को पढ़ें जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो डिटरमिनेंट्स भी कंप्लीट हो चुका है और आपका कुल मिला के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 2 यूनिट आपके संपन्न हो चुके हैं। तीसरा यूनिट की जहाँ तक की बात करें तो वो है कैलकुलस, जिसका जब मैं एनालिसिस करूं कैलकुलस में आपके 2 चैप्टर्स हैं। पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप उसको मार्क कीजिए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, derivatives of logarithmic and exponential functions, logarithmic differentiation, derivative of functions expressed in parametric forms, second order derivatives। ये आपके सिलेबस में है और बाकी बचे जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप सिलेबस से रिमूव कर दीजिए। जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसे एओडी भी कहते हैं, जब इसकी बात हम करें तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जिसमें कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा, first derivative test motivated geometrically and second derivative test given as a probable tool, simple problem that illustrate basic principles and understandings of the subject as well as real life situations। तो ये आपके कैलकुलस के दोनों चैप्टर हो गए। कुल मिला के मैंने 6 चैप्टर अभी तक डिस्कस कर लिया है मैथमेटिक्स का, जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। कुल मिला के टर्म 1 में आपके 4 यूनिट है, तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 बीच में नहीं है। यूनिट 5 की जहाँ तक की बात करें तो उसमें एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, और लीनियर प्रोग्रामिंग में जो आपके टॉपिक आने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कॉन्स्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फॉर प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल्स, फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन्स which is bounded, and feasible and infeasible solution, optimal feasible solution up to 3 non-trivial constraints। तो ये आपके लीनियर प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स है, आप अपने बुक में इसको मार्क कर लीजिए। कुल मिला के टर्म 1 में आपके 7 चैप्टर्स आने वाले हैं, जिसका मैंने अभी तक नाम ले लिया है, जो कि आपके हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये कुल मिला के 7 चैप्टर्स हैं जो आपके मैथमेटिक्स के टर्म 1 में आने वाले हैं। इंटरनल असेसमेंट की जहाँ तक की बात करें तो वो आपका 10 मार्क का होने वाला है, जिसमें से 5 मार्क आपके पीरियडिक टेस्ट के दिए जाएंगे और 5 मार्क आपके मैथमेटिक्स एक्टिविटी जैसे कि एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड्स, टर्म इंड असेसमेंट ऑफ 1 एक्टिविटी एंड वाइवा के दिए जाएंगे 5 मार्क। आप ये एक्टिविटीज़ के लिए एनसीईआरटी का लैब मैनुअल को रेफर कर सकते हैं और वहाँ उस एग्ज़ाम ये सजेस्ट किए हैं, इन्होंने इसको सजेस्ट किया है, आप उससे आप लैब मैनुअल उसका यूज़ कर सकते हैं सारे एक्टिविटी को पढ़ने के लिए। टर्म 2 की जहाँ तक की बात करें तो टर्म 2 आपका 40 मार्क का पेपर होने वाला है
और इसके बारे में उन्होंने आपको जो पता है सीबीएसई ने 4 सिचुएशन दिया था, उसमें बताया था जो अगर सिचुएशन टर्म 2 के समय में नॉर्मल नहीं रहती है तो आपका टर्म 2 भी 90 मिनट्स का ले लिया जाएगा। वैसे अगर नॉर्मल रहती है आपका 2 आवर्स का लिया जाएगा। जब इसमें बात करें तो इसमें 3 यूनिट है, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। यूनिट 3 की बात करें तो वह है कैलकुलस, जिसमें मार्क है 18 और कैलकुलस के कुछ पार्ट्स, कुछ चैप्टर्स आपके यूनिट टर्म 1 में भी के सिलेबस में भी है और टर्म 2 के भी सिलेबस में आपके कैलकुलस है। 4 यूनिट जिसका नाम है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 6th यूनिट जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी और उसके 8 मार्क। कुल मिला के अगर हम कैलकुलस की बात करें तो उसका 14 मार्क, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो 14 मार्क और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 8 मार्क। कुल मिला के आपका वेटेज 40 मार्क्स। आपके टर्म 2 होंगे 50 मार्क के, जिसमें से 40 मार्क आपके थ्योरी के हो गए और 10 मार्क आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। कैलकुलस की जहाँ तक की बात करें तो इसमें टर्म 2 के लिए जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। जो टॉपिक्स का नाम मैं नहीं लूँगा वो आपके सिलेबस में नहीं है। इंटीग्रल्स की बात करें तो इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशंस एंड एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशंस ऑफ ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड बाय पार्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, जिसमें आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, विदाउट प्रूफ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का प्रूफ नहीं पढ़ना है, बस थ्योरम की जानकारी होनी चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, ये आपका एक चैप्टर हो गया जो आपके टर्म 2 में पूछे जाएंगे। दूसरी चैप्टर की जब बात करें तो उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स। इसकी जब बात करें तो आपका जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है उसका नाम है एप्लीकेशंस इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइंस, parabolas, areas of circles, ellipse in standard form only, and the region should be clearly identifiable। ये आपका हो गया 2 चैप्टर्स। और तीसरी चैप्टर की बात करें, ये सब कैलकुलस के अंदर आ रहा है। 3 चैप्टर आपके कैलकुलस में है, 2 चैप्टर का मैंने जिक्र कर दिया है। और तीसरी चैप्टर की बात करें तो वह है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस की जहाँ तक की बात करें तो उसमें आपको डेफिनेशंस, ऑर्डर एंड डिग्री, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, solutions of homogeneous differential equations of first order and first degree of the type dy by dx is equal to fy by x, solution of linear differential equations of the type dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x or constant। ये आप 3 चैप्टर्स मैंने कैलकुलस का बताया और ये एक यूनिट समाप्त हो चुका है, यूनिट 3। और जब यूनिट 4 की बात करें तो उसका नाम है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। इसमें जहाँ तक की बात करें तो इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर्स की जहाँ तक की बात करें तो वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स में आपको वेक्टर्स एंड स्केलर्स, मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स दैट इज इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स, position vectors of a point, negative of a vectors, components of a vector, addition of vectors, multiplication of a vector by a scalar position vector of a point dividing a line segments in a given ratio, definitions, geometrical interpretations, properties and application of a scalar that is dot product of vectors, cross product। ये आपके सिलेबस में है। ये आपका यूनिट 4 का पहला चैप्टर है। कुल मिला के मैंने अभी तक 4 चैप्टर का एनालिसिस किया टर्म 2 के लिए। अगर हम 5वीं चैप्टर की बात करें तो वह है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में डायरेक्शंस, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, कार्टेशियन इक्वेशंस एंड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, कोप्लानर एंड स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, Cartesian and vector equations of a plane, distance of a plane from a point from a plane। ये आपके कुल मिला के मैंने 5 चैप्टर्स का अभी तक एनालिसिस कर लिया टर्म 2 के लिए आपका मैथमेटिक्स का। और जहाँ तक की बात करें आप 6ठी चैप्टर की ओर जब बढ़े उसमें केवल आपका एक चैप्टर से जो है प्रोबेबिलिटी।
कुल मिला के टर्म 1 के लिए 7 चैप्टर्स और टर्म 2 के लिए 6 चैप्टर। मतलब प्रोबेबिलिटी की जहां तक की बात करें यूनिट 6 की तो प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। जहां तक की बात करें तो 40 नंबर आपका थ्योरी में है, आपका 40 नंबर थ्योरी में है आपके टर्म 2 में भी, और 10 नंबर के आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे। इंटरनल असेसमेंट में आपके 5 नंबर दिए जाएंगे पीरियडिक टेस्ट के, और 5 नंबर आपके दिए जाएंगे मैथमेटिकल एक्टिविटीज लाइक एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड प्लस टर्म इन असेसमेंट ऑफ 1 एक्टिविटी एंड वाइवा, इसके 5 मार्क। कुल मिला के आपके टर्म 1 और टर्म 2 के मैथमेटिक्स के सिलेबस को मैंने डिस्कस कर लिया। अब जहां तक की बात करें अगर फिजिक्स के, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं चलिए क्लास 12 के फिजिक्स की जहां तक की मैं बात करूं तो सबसे पहला पेपर टर्म 1 जो होगा वो नवंबर और दिसंबर के महीने में जो आयोजित होगा उसमें 35 मार्क का आपका 35 मार्क का फिजिक्स का रहेगा पेपर और 90 मिनट्स इसका टाइम रहेगा। और सबसे पहले मैं अगर वेटेज की बात करूं तो आपका इसमें 4 यूनिट रहने वाला है। यूनिट 1 का वेटेज है 17 मार्क, यूनिट 1 और 2 मिला के वेटेज है 17 मार्क, यूनिट 2 और 4 मिला के वेटेज है आपका 18 मार्क। कुल मिला के आपके 35 मार्क के पेपर हो गए। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट 1 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें आप मार्क कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric dipole, electric field due to a dipole, torque on a dipole in uniform electric field, electric flux, statement of Gauss theorem and its applications to find field due to infinitely long straight wire, uniformly charged infinite plane sheet। ये आपके एक चैप्टर्स हो गए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर आते हैं। दूसरी चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें जहाँ तक की बात करें तो वो है टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ए डायपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड of electric dipole in an electrostatic field, conductors and insulators, free charges and bound charges inside a conductor, dielectrics and electric polarization, capacitors and capacitance, combinations of capacitors in series and in parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with a and without dielectric medium between the plates, energy stored in a capacitor। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर मैं सेकेंड यूनिट की बात करूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की तो इसमें आपको तीसरा चैप्टर की जहाँ तक इसमें एक चैप्टर्स है जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशंस विद इलेक्ट्रिक करंट्स, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, potential difference and EMF of a shell, combinations of cells in a series and in parallel, Kirchhoff's law and simple applications, Wheatstone bridge, meter bridge, qualitative ideas only, potentiometer जिसमें आपको principle and its applications to measure potential difference and for comparing EMF of two cells, measurement of internal resistance of a cell, qualitative ideas only।
करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये टॉपिक्स आपके पढ़ने हैं। जब हम तीसरी यूनिट की बात करें तो वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आपको एक चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑल स्टेट एक्सपेरिमेंट, बायोट-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोट-सावर्ट लॉ and its applications to current carrying circular loop, Ampere's law and its application to infinitely long straight wire, straight and toroidal solenoids, only qualitative treatment, force on a moving charge in uniform magnetic and electric fields, force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, force between two parallel current carrying conductors, definitions of ampere, torque experienced by a current loop in uniform magnetic field, moving coil galvanometer, its current sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter। ये टॉपिक्स आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो आपके चैप्टर 4 है उसमें आपको पढ़ने हैं। पांचवी चैप्टर की बात करें जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के अंदर जो आता है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसमें आपको करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो उसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। यूनिट 4 की जहाँ तक की बात करें उसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉज, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंस लॉ, एडी करंट्स, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। अल्टरनेटिंग करंट की जहाँ तक बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट्स, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स या वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस और एलसी ऑसिलेशंस, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, एलसीआर सीरीज सर्किट्स, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट्स, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। इसको आप अपने फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक में मार्क कर लीजिए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में दिक्कत ना हो। अगर हम टर्म 1 की बात करें तो उसमें जो है आपको 15 मार्क के इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं। उसमें 15 मार्क के जो इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे 2 एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म बाय स्टूडेंट्स एट टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ये आपको एग्जाम के समय में 2 एक्सपेरिमेंट वहाँ परफॉर्म करना है। इसके लिए आपको 8 मार्क का दिए जाएंगे, 8 मार्क का वेटेज है इसका। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की जहाँ तक की बात करें एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज़ की उसके लिए 2 मार्क और वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ उसके लिए 5 मार्क आपको दिए जाएंगे। कुल मिला के अगर बात करें तो 15 मार्क का आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए टर्म 1 के लिए है। टर्म 2 की जहाँ तक की बात करें तो टर्म 2 में आपके पास लिस्ट भी दिए गए हैं कौन कौन से एक्टिविटी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसमें से आप चूज करके एक्टिविटी कर सकते हैं। वो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं जो कौन कौन से एक्टिविटी आपके सिलेबस में आ रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन कौन से एक्टिविटी। टर्म 2 की जहाँ तक की बात करें तो आपका थ्योरी का जो पेपर होगा वो 35 मार्क का होगा और 15 मार्क का इंटरनल असेसमेंट होगा। कुल मिला के 50 नंबर का पेपर होगा। आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटा। और जहाँ तक की बात करें तो इसमें 4 यूनिट आने वाले हैं। यूनिट 5 और यूनिट 6 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स दोनों मिला के 17 मार्क का वेटेज है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 5 यूनिट इसमें आने वाले हैं, 5 यूनिट। और इसमें डुअल नेचर है ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम्स एंड न्यूक्लियर। यूनिट 7 एंड यूनिट 8 को मिला के कुल मिला के 11 मार्क का वेटेज है। और यूनिट 9 जो कि है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसके लिए आपको 7 मार्क दिए जाएंगे। कुल मिला के 7 मार्क का वेटेज है। कुल मिला के 35 नंबर के आपके थ्योरी के होंगे। चैप्टर वाइज समझते हैं, इसमें आसानी होती है चैप्टर वाइज समझने में। जब पहले चैप्टर की बात करें हम तो वो आपका यूनिट 5 से है जो आपका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 8। इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर ट्रांसवर्स नेचर्स, दैट इज क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, and electromagnetic spectrum, radio waves, microwaves, infrared, visible, ultraviolet, X-rays, gamma rays,
इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेज। बस इतना ही पढ़ना है आपको चैप्टर 8 में। चैप्टर 9 जो कि यूनिट 6 में आ रहा है ऑप्टिक्स में, उसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें जहाँ तक की बात करें रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स में आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन and its applications, optical fibers, refraction at spherical surfaces, lenses, thin lens formula, lens makers formula, magnifications, power of a lens, combination of thin lenses in contact, refraction of light through a prism, or optical instruments like microscopes and astronomical telescope, refracting and refracting and their magnifying powers। इसके बारे में आपको पढ़ना है, टॉपिक को मार्क कर लीजिए आप अपने एनसीईआरटी बुक में। अगर हम चैप्टर 10 की बात करें तो उसका नाम है वेब ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स की जहां तक की बात करें हम, वेब ऑप्टिक्स में आपको पढ़ने हैं वेब फ्रंट एंड हाइजीन फार्मूलाज, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेब एट ए प्लेन सरफेस यूजिंग वेब फ्रंट्स, proof of laws of reflection and refraction using Hazel's formula, interference, Young's double slit experiment and expressions for fringe with coherent source, and sustained interference of light diffraction due to a single slit width of central maximum। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वेब ऑप्टिक्स में। अगर हम यूनिट 7 की बात करें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर, इसमें चैप्टर 11 की बात करें तो उसका नाम भी है वही है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। इसमें आपको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, मैटर वेव्स, वेब नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रॉग्ली रिलेशंस, ये आपको पढ़ने हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियर, जहाँ तक की बात करें चैप्टर 12 की एटम्स की, इसमें आपको अल्फाज पार्टिकल्स स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम्स, बोर मॉडल, एनर्जी लेवल्स एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। चैप्टर 13 न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर में कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स, मास एनर्जी रिलेशंस, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आपको पढ़ना है ये टॉपिक्स। यूनिट 9 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज नाम है इस यूनिट का। इसमें आपको चैप्टर 14 की जहाँ तक की बात करें तो इसमें आपको एक चैप्टर्स है, यूनिट 9 में आपको एक चैप्टर है सेमी कंडक्टर, चैप्टर 14 सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपको एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, सेमी कंडक्टर्स, डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायोड एज ए रेक्टिफायर, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, ये आपको पढ़ना है। सिलेबस की जहाँ तक की बात करें टर्म 2 की आपको इंटरनल असेसमेंट की, तो वो आपका वेटेज है 15 मार्क का, जिसमें से आपको 2 एक्सपेरिमेंट, टर्म 1 की तरह 2 एक्सपेरिमेंट आपको एग्जामिनेशन के टाइम करना है, परफॉर्म करना है स्टूडेंट के द्वारा, जिसका वेटेज है 8 मार्क्स, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज इसका वेटेज है 2 मार्क, और वाइवा एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज इसका वेटेज है 5 मार्क। कुल मिला के जब हम सारे वेटेज को जोड़ दें तो 15 मार्क, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों 50-50 मार्क के कंडक्ट कराए जाएंगे। जब हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में आपके आप केमिस्ट्री का बुक खोल लीजिए और उसमें जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसे आप मार्क कर लीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ वो आपके सिलेबस में है, और बाकी के बचे जो टॉपिक्स है वो आप खुद से रिमूव कर लीजिए, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब मैं बात करूँ टर्म 1 की इसमें केमिस्ट्री में, तो टर्म 1 में आपके कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स की बात करें अगर, तो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। 2 चैप्टर सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन जो आपके सिलेबस में है टर्म 1 के लिए, दोनों मिला के वेटेज है 10 मार्क। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए वेटेज है 10 मार्क। हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरेंस, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड ईथर्स, बायोमोलिक्यूल्स, इस तीनों को मिला के 15 मार्क। कुल मिला के अगर हम वेटेज को जोड़ दें तो 10 + 10 + 15, कुल मिला के 35 मार्क के टर्म 1 कंडक्ट कराए जाएंगे। 90 मिनट्स का पेपर होगा। और जहाँ तक की बात करें अगर हम सॉलिड स्टेट की, आप मार्क कर लीजिए टर्म 1 के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं।
तो टर्म वन कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इसको मार्क करिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेज, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स, amorphous and crystalline solid, elementary idea only, unit cell in 2-dimensional and 3-dimensional lattices, calculations of density of unit cell, packing in solids, packing efficiency, voids, number of atoms per unit cell in a cubic unit cell, पॉइंट डिफेक्ट, ये आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशन की जहाँ तक की बात करें तो इसमें आपको टॉपिक पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, solubility of gases in liquids, solid solution, Raoult's law, colligative properties, relative lowering of vapor pressures, elevations of boiling point, depressions of freezing point, osmotic pressure, determination of molecular masses using colligative properties। थर्ड चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑकरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के हैं। नाइट्रोजन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, occurrence, trends in physical and chemical properties, dioxygen preparation properties and uses, classification of oxides, ozone, sulfur, allotropic forms, compounds of sulfur, preparation properties and uses of sulfur dioxide, sulfuric acids, properties and uses, oxo acids of sulfur, structure only। जब हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, occurrence, trends in physical and chemical properties of compounds of halogens, preparation properties and uses of chlorine and hydrochloric acid, interhalogen compounds of oxo acids of halogens, जिसमें आपको स्ट्रक्चर, केवल स्ट्रक्चर पढ़ना है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स की जहाँ तक की बात करें तो उसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑकरेंस, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस, ग्रुप 18 के यूजेस। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस की जहाँ तक की बात करें तो उसमें आपको हेलो एल्केन्स में नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हेलो एरेंस की बात करें तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द हेलोजन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स ओनली। अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स की जहाँ तक की बात करें तो उसमें आपको अल्कोहल्स में नोमेनक्लेचर्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ओनली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशंस। फिनॉल्स में जहाँ तक की बात करें तो उसमें आपको नोमेनक्लेचर्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर्स ऑफ फिनॉल एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यूजेस ऑफ फिनॉल, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ईथर्स की जहाँ तक की बात करें उसमें आपको नोमेनक्लेचर्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, ये आपको पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर बढ़े उसी में। तो अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में आपको क्लासिफिकेशन, एल्डोजेस एंड केटोसिस, इस मोनोसैकराइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, डीएल कॉन्फ़िगरेशंस। प्रोटीन की जहाँ तक बात करें तो उसमें आपको एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एमिनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली। डिनेचुरेशंस ऑफ प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसमें DNA और RNA, ये पढ़ना है आपको। प्रैक्टिकल आपका 15 मार्क का कंडक्ट कराया जाएगा। तो प्रैक्टिकल टर्म 1 में प्रैक्टिकल 15 मार्क का, कुल मिला के 35 मार्क के आपके थ्योरी होंगे। तो इंटरनल असेसमेंट आपका 15 मार्क का होगा, उसमें आपको 4 मार्क दिए जाएंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के, 4 मार्क आपके साल्ट एनालिसिस के, 2 मार्क की जहाँ तक की बात करें तो वो आपका कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट के, और 5 मार्क आपका क्लास रिकॉर्ड इंटरनल एग्जामिनेशन के द्वारा, एग्जामिनर के द्वारा जो वाइवा होगा उसमें आपको 5 मार्क दिए जाएंगे। कुल मिला के अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो उसका वेटेज है 15 मार्क। और अब एक मतलब आप लोग का रहे, अगर बोलेंगे तो मैं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आने वाले हैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो कि आप बनाओ या नहीं। अगर हम टर्म 2 की बात करें, टर्म 2 में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री मिला के वेटेज है 13 मार्क्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दोनों को मिला के 9 मार्क। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स,
एमाइंस, इस दोनों को मिला के 13 मार्क। कुल मिला के अगर वेटेज की बात करें तो वो आपका है 35 मार्क। और आपका एग्जाम कंडक्ट जो होगा वो या एग्जाम टर्म 2 का मार्च और अप्रैल के महीने में आयोजित होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शुरू करते हैं टर्म 2 के लिए। ये मैं टर्म 2 का बता रहा हूँ, आपका केमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यहाँ तक की बात करें तो उसमें आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ईएमएफ ऑफ ए सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Nernst equation and its application to chemical cells, relation between Gibbs energy change and EMF of a cell, conductance in electrolytic solutions, specific and molar conductivity, variations of conductivity with concentration, कोलराउस लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स की बात का जहाँ तक करें तो आप उसमें पढ़ने हैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, order of molarity of the reaction, rate law and specific rate constant, integrated rate equations and half life only for zero and first order reactions। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपको एड्जॉर्प्शंस, फिजियोर्प्शन एंड केमीजॉर्प्शन, ये आपको एड्जॉर्प्शन में पढ़ने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स कोलोइडल स्टेट में अगर बात करें कोलोइडल स्टेट्स में तो आपको उसमें पढ़ना है डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन, लायोफोबिक, मल्टीमोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस कोगुलेशंस। सरफेस इसके बाद आपको जहाँ तक की बात करें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जहाँ तक की बात करें तो उसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन, इंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आयोनिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और interstitial compounds, alloy formations, lanthanoids, electronic configuration, oxidation, lanthanoids में आपको electronic configurations, oxidation states and lanthanoids contraction and its consequences, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको जहाँ तक की बात करें उसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपको इंट्रोडक्शन, लीजेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप्स, IUPAC नॉमेनक्लेचर्स ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स, बॉन्डिंग, वर्नर्स थ्योरी, VBT एंड CBT दोनों पढ़ना है, VBT एंड CFT। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जहाँ तक की बात करें तो उसमें आपको एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में नोमेनक्लेचर पढ़ना है, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस, रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स और उसके यूजेस पढ़ने हैं। एमीन्स की जहाँ तक की बात करें तो एमीन्स में आपको नोमेनक्लेचर्स, क्लासिफिकेशंस, स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस। और आपका कुल मिला के 15 मार्क आपके इंटरनल असेसमेंट के वेटेज हैं। उसमें आपको कुल मिला के जहाँ तक कि वेटेज की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपके 4 मार्क दिए जाएंगे, साल्ट एनालिसिस में आपके 4 मार्क दिए जाएंगे, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में आपको 2 मार्क और प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के होंगे वो आप उसमें आपको 5 मार्क कुल मिला के अगर वेटेज की बात करें इंटरनल असेसमेंट की वो तो 15 मार्क का है। थ्योरी आप मार्क आपके 35 हैं। कुल मिला के टर्म 1 आपके 50 मार्क के होंगे और टर्म 2 50 मार्क के। कुल मिला के आपको दोनों पेपर को मिला के 100 मार्क के पेपर होने जा रहे हैं। वही बात फिर से एक्सपेरिमेंट अगर आपको चाहिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं कौन कौन से नहीं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो मैं इस पे भी वीडियो बना दूं। क्या अभी तक के लिए इतना ही। मैंने मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे सिलेबस टर्म 1 और टर्म 2 को डिस्कस किया। अब आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो यह वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार दे। आपका आशीर्वाद, प्यार और प्रेम के कारण ही यह चैनल आगे बढ़ रहा है। इसलिए जो कुछ भी आपको डाउट हो सिलेबस के अंतर्गत आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सारे डाउट्स का मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।